बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज सेकेंड टाइम है कि मैं यहाँ अफगानी फाउंडेशन में ईडन ग्रामर स्कूल में आया हूँ और ये ना सिर्फ ईडन ग्रामर स्कूल है बल्कि ड्रैगन कराटे अड्डे में मार्शल आर्ट का तरफ भी है। जब मैं पहली दफ़ा आया था तो वही डैडी ने यहाँ तरफ शुरू किया था, 4 या 5 स्टूडेंट थे। आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ गई है, कुछ सीनियर्स ने भी इनको ज्वाइन किया है, देख के काफ़ी खुशी हो रही है। वहीं डैडी बड़ी लगन से काम कर रहे हैं और किसी काम में अगर लगन शामिल हो और उसकी सरपरस्ती मजीद आसकानी साहब जैसे लोग कर रहे हो तो यकीनन ये पौधा जो अभी इन्होंने लगाया है ये ज़रूर एक दरख्त बनेगा, बिल्कुल उस तरह जैसे अफगानी फाउंडेशन माशाल्लाह काम कर रही है और रिमोट डैडी और हम सब मिलकर इंशाल्लाह यहाँ पे कराटे के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखेंगे। और यहाँ के बच्चे ही इंशाल्लाह न सिर्फ हमारे कराची का, सिंध का, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। सारिश, खदीजा, जाहिद, हमजा, शफी रहमान, मैंने से कहा कि यहाँ आए। ये हमारे सिंध के सितारे हैं। सारिश ने अभी जो हमारे नेशनल गेम्स हुए हैं कोयटा में, नेशनल गेम्स पाकिस्तान का सबसे बड़े गेम्स होते हैं जिसमें जितने भी खेल हैं जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होते हैं, 34 खेल हैं जिसमें हॉकी, कराटे, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इस तरह के जितने भी आपने खेलों के नाम, क्रिकेट के अलावा क्रिकेट का एक गोल्ड अलग बनता है, इसमें हॉकी भी शामिल होती है, स्क्वॉश भी होता है। 34 स्पोर्ट्स का मुकाबले होते हैं। जैसे आपने ओलंपिक मुकाबले देखे होंगे कि जो दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले होते हैं वो ओलंपिक होते हैं और किसी भी मुल्क के जो सबसे बड़े मुकाबले होते हैं वो नेशनल गेम्स कराते हैं और नेशनल गेम्स की जो हमारी फेडरेशंस होती है उनका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलिएशन होता है। तो सहरिश और जो खदीजा को ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने पिछले जो नेशनल गेम हुए हैं उसमें सिंध की नुमाइंदगी की है दूसरी दफा और इससे बल्कि पिछले में भी जो पेशावर में 2019
2019 पेशावर में हुए थे, उसमें भी ये दोनों हमजा अब्दुल्ला भी शामिल थे नेशनल गेम का मेडल और हमजा अब्दुल्ला मेडलिस्ट भी हैं। साहिश और खदीजा के पास मेडल नहीं आया है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत, चूंकि देखिए मेडल आना जो होता है वो ऐसा नहीं है कि जैसे जो ये लोग यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर जो है प्रोफेशनल खिलाड़ी आते हैं सारे, जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी फेडरेशन है उसके साथ आर्मी, वापडा, रेलवे, पुलिस, HEC, मतलब ये 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो अपने खिलाड़ियों को नौकरियां देते हैं। सिर्फ उनका काम ये होता है कि उन्होंने आगे कराटे खेलना है, रात दिन वो कराटे खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल कोचेज भी उनके पास आ रहे होते हैं और उनके साथ मुकाबला करते हुए फिर उसमें सिंध के साथ साथ बाकी तीनों सूबे भी होते हैं, आज़ाद कश्मीर भी होता है, बल्तिस्तान भी होता है, गिलगित भी होता है, सबकी इस्लामाबाद भी होता है, सबकी टीमें होती हैं। उनमें अगर कोई बच्चा मेडल निकालता है तो यकीनन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस होती है तो निकालता है। तो हमजा अब्दुल्ला के लिए बड़ी ज़बरदस्त तारीफ हमसे। और साइरिश को अभी हाल ही में एक एजाज और हासिल हुआ है। हमें पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने एक एथलीट कमीशन बनाना था, खिलाड़ियों का कमीशन, जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से एफिलिएटेड है और उसका नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ से जाएगा। उन्होंने हमसे सिर्फ से एक लड़का, एक मेल और एक फीमेल खिलाड़ी मांगे थे। हर सूबे से, हर डिपार्टमेंट से उन्होंने पाकिस्तान एथलीट कमीशन बनाना है, उसके लिए उन्होंने हमसे 2 खिलाड़ी मांगे थे। तो फीमेल में हमारे पास माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं इंकरेज करने के लिए, क्योंकि साइरिश बहुत मेहनत कर रही हैं और इनका आज़म भी बहुत ऊंचा है और इंशाअल्लाह ताला ये सिंध के लिए न सिर्फ मेडल लाएंगी, मैंने इनका नाम फीमेल में सिंध की तरफ से नॉमिनेट किया है और ये वहाँ पर उनकी तरफ से होंगे। इसी तरह खदीजा भी इंशाअल्लाह ताला आइंदा हमारे पास सिंध का, जो हम सिंध का एथलीट कमीशन बना रहे हैं उसके मेंबर होगी और खालिद भी होंगे, शफी समूह भी होंगे। शफी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे पता चला है कि बेल्ट भी माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है, ग्रेडिंग बढ़ रही है इनकी, उस पर भी मुझे बड़ी खुशी है। हमारे साथ एक खालिद बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा यहाँ जैसे खालिद भी माशाल्लाह नेशनल प्लेयर है हमारे और इन्होंने भी कई मुकाबले नेशनल लेवल पे खेले हैं और डिपार्टमेंट्स के खिलाड़ियों को हराकर इन्होंने मेडल जीते हैं। आजकल ये डिफेंस में कलर में कोचिंग भी करा रहे होते हैं, तो ये भी हमारे नामवर खिलाड़ियों में शामिल है। मैं मोइन रेड्डी का भी बहुत उम्मीदा कहने का हूँ कि ये जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कराची में जितने भी क्लब्स हैं, हमारे साथ माशाल्लाह बहुत सारे क्लब्स कराची में रजिस्टर्ड हैं। हमारे साथ 13 सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास एफिलिएटेड है सिंध कराटे एसोसिएशन से और 13 डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों खिलाड़ी हैं। काफ़ी क्लब्स हैं जो हमसे रजिस्टर्ड हैं। मोइन रेड्डी वाहिद हैं कि जो हर दूसरे तीसरे दिन कॉल करके मुझसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपने इरादे जाहिर कर रहे होते हैं, मतलब इन टच रहते हैं और मुसलसल गाइडेंस भी दे रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी इन्होंने जो हमारा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने नेशनल कोचिज कोर्स किया है, पूरे पाकिस्तान में करा रहे हैं। सिंध को जो उन्होंने अलॉट किया, हमने उसका कराची में अभी पिछले दिनों 12, 13 और 14 अगस्त को हमने डिफेंस में जो हमारा सिंध कराटे एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है वहाँ हमने रखा और हमारे पास जो साउथ एशिया के चैंपियंस हैं पाकिस्तानी है, दोनों मेल और फीमेल कोचेज, उनको हमने दावत दी थी। उन्होंने आके हमारे सिंध के कोचेज को ट्रेनिंग कराई है, जिसमें मोइन रेड्डी को भी एजाज़ हासिल था कि ये उसमें कोचेज में शामिल थे और इन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की और कोर्स पास किया और इनको कोर्स का सर्टिफिकेट और कोर्स का कार्ड होता है वो मिला। और उसके लिए पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के चेयरमैन जो हैं वो स्पेशली लाहौर से आए हुए थे, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, साउथ एशियन कराटे फेडरेशन के भी जो वाइस चेयरमैन हैं वो खुद लाहौर से आए हुए थे और उन्होंने हमारे कोर्स को बड़ा अप्रिशिएट किया। हमारी पूरे सिंध से 44 कोचेज ने उसमें तरबियत हासिल की, माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस्लामाबाद में हो चुका, कराची में हमने किया, लाहौर में हुआ है, अब कोयटा और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का चीफ रेफरी भी हूँ और पाकिस्तान की टीम का चीफ सेलेक्टर भी हूँ।
तो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का चीफ रेफरी के होने नाते मुझे हर जगह जाके जो रेफरी के रूल्स होते हैं, हमारे कंपटीशन रूल जो होते हैं, उसकी जाके मैंने क्लासें लेनी होती हैं। मैं साउथ एशियन कराटे फेडरेशन का रेफरी काउंसिल का भी सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मुझे साउथ एशिया में भी जब कभी रेफरी कोर्स होता है, कोई ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो मुझे वहाँ भी लेक्चर के लिए दावत दी जाती है, मैं वहाँ भी जाता हूँ। और इन बच्चों में जो मैं टैलेंट देख रहा होता हूँ, माशाल्लाह इंडिया हमसे बहुत हर खेल में हर चीज़ में हमको पता आगे है, लेकिन हम अभी साउथ एशिया के हम चैंपियन हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को इंडिया में मार के आया है और पाकिस्तान को कराटे के चैंपियन बने। अभी लास्ट ईयर श्रीलंका में साउथ एशियन गेम्स जो हुए हैं उसका भी पाकिस्तान चैंपियन है, और उसमें हमने श्रीलंका को फाइनल में शिकस्त दी थी। उसमें मौसम बड़ा खराब है, सबके गले खराब है। सुबह से इतना हंसी हुई है जिसकी क्या है, लेकिन जब इन चीज़ें कराटे वालों को देखता हूँ तो मैं दोबारा जवान हो जाता हूँ। माशाअल्लाह ये हम सीधे सवाल साहब आपका शुक्रिया। एचएम कॉलेज साहब आपने हर जगह थोड़ा का रोटी की है माशाअल्लाह। और किसी भी इंसान को किसी चीज़ का जुनून हो, किसी काम का, तो पहले वो जुनून उसको अपने ऊपर सवार करना पड़ता है, और इसके बाद तन्हा इंसान को काम शुरू करना पड़ता है। और जब वो अज़म कर लेता है कि मुझे यहाँ से उस मकाम तक पहुँचना है, और यकीन के साथ, अल्लाह के साथ में यकीन के साथ कि मैंने जो नीयत की है सदर दिल से, अल्लाह ताला मुझे उस मकाम पर पहुँचाएगा। मोइन डेडी अकेला आया था, उसने मुझे कहा कि सर मुझे आप जगह दे दें और यहाँ पर मैं जूडो कराटे का बड़ा सेंटर लगा दूँगा। मुझे आदमी अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जूडो कराटे बातें बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बातें भी करता है माशाअल्लाह, और जितनी बातें करता है इससे अच्छा वो काम भी करता है। और ये जिस अंदाज से मोइन दीदी ने आज यहाँ पर ये महफिल सजाई है, इतने सारे बच्चों को जमा किया है, मैं समझता हूँ कि अभी तो इसके बाद 20-25 बच्चे हैं, और पुलिस साहब जिस तरीके से ये बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ बहुत बड़ा सेंटर कायम कर लेंगे इंशाल्लाह। और जावेद सलाम के लिए पीछे बैठे यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे ये बेटा मुझे कहा गया कि मैं आज ये मेहमान खुसूसी हूँ, मैं मेहमान खुसूसी नहीं हूँ, मैं मेज़बान खुसूसी हूँ। आप तमाम के तमाम मेरे मेहमान हैं, और जिस अंदाज से बेटा एक बात में कह चुका हूँ उसको हमारे पूरी डेली को इंशाल्लाह ताला आज ये तुम्हारी कामयाबी को देखकर मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ है। और आइंदा मेरा वादा है तुझे कि मैं दामने सुबह जो उनकी हेल्प चाहिएगी मैं लाजमी करूँगा, और इन से आपने तरकीब दी है, जिस अंदाज से ट्रेनिंग देते हैं उनकी वजह से दिलचस्पी लेते ही ये बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बात है। और ये बच्चा चला था चला आज जितना बड़ा माशाअल्लाह इसने खुद तैयार की हुई है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पुलिस साहब जैसे चटपट मौजूद है आपको और पाकिस्तान में दूसरी जगह में प्रोग्राम होते हैं और हर जगह हमारे बच्चे जाते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा बच्चे हमारे जाएंगे तो आपकी मेहनतों से वो भी मेहनत वसूल कर जाएंगे और बहुत सारे फायदे वसूल कर जाएंगे। एक बच्ची मुझे दिखाई दी किसी ने, इतने सारे बच्चे अल्लाह तुम को इससे भी ज़्यादा बेपना उससे नवाजे इसलिए। और ये बच्ची खुशी मुझे इसलिए हुई
ये बच्ची मेरे को स्कूल में पढ़ती थी और अभी इसने वादा किया है कि सर मैं 12 की स्कूल में आऊँगी और इंशाल्लाह 2-4 लड़कियों के पेट तोड़ के बताऊँगा। ये ट्रेनिंग दी थी हमारी बच्चों का। शायद इस्लाम जी इसका माशाल्लाह बहुत सारे लोग मेरे जीते हुए हैं और ये अभी हमारी स्कूल में भी बच्चों को शुरू कर रहे हैं वही हमारे बच्चों को स्कूल से शुरू करो ताकि इंशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह की बच्चियाँ हमारे इस माशरे में बहुत निजाम हुआ लोग बताइए किसी बच्चियाँ बैठी हुई एक बार ज़्यादा याद रखने के लिए कि आप अच्छी हैं तो आपको कोई कुछ नहीं देगा, आपको अच्छा कोई मदद नहीं तो कोई ताकत नहीं। एक दफ़ा अगर आप कोई ना बोले अल्लाह की कसम साजिश की तरह लोग भूल के देखेंगे ना तो वो जरूरिया गार्डन से भागते हुए कैमरे चल जाएगा और भागते रहेगा, इतना रिस्पॉन्स हो जाएगा। बच्चों के पिता आँखों का पर्दा हमारे अपने लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे मत में सबसे बड़ी चीज़ बेटा अल्लाह ताला ने औरत की आँखों में इतना पावर दिया हुआ है कि हम अच्छे हैं तो हमारे स्लोक के जवाब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और जिसको हम खराब हो तो माशा खराब हो तो माशा बहुत ही इंकरेजिंग बच्ची है बेटा आप लोग देखकर मुझे खुशी होती है। अब पाकिस्तान जो है इसकी तकदीर की जेनरेशन से खराब कर रहा है। अब छोटी जेनरेशन जो आ रही है उसमें सवाल सब आप देखेंगे तो उसमें 60% लड़कियां हैं या 40% लड़के। वो लड़कियां जिस अंदाज से काम कर रही है तो ये उम्र की किरण उनको नजर आ रही है माशाल्लाह। हर इंडस्ट्री में चले जाएँ, जिस जगह चले जाएँ, किसी जगह चले जाएँ माशाल्लाह, डिग्री के शोबे में जाएँ, ये डिग्री के शोबे में चले जाएँ, बच्चियाँ भर भर के काम कर रहे हैं। तो यही बता हमारी चीज़ें बच्चियाँ घर से बाहर निकली हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को आप लोग बदल के दिखाओगे, आप वो उधर बदल जाओ। बहुत शुक्रिया किया गया है। तमाम मेहमानान खुशी को खुशामदीद कहते हैं जिसमें से आयशा फयाज खानानी, जावेद सिलाट साहब, नसीम कुरैशी साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप यहाँ पर तशरीफ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से चंद जुमले कहें। बहुत शुक्रिया। आज हमें बहुत खुशी हो रही है आपके ड्राइंग मार्शल आर्ट्स क्लब में आकर और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सीनियर प्लेयर्स तक भी यहाँ मौजूद हैं और ये सब सेंट्री मिलिट्री की काविशों का असर है कि यहाँ पर बच्चे इस तरह माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी अच्छा और बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन करेंगे इंशाल्लाह। हम विराटो फ्रेंड के मोहम्मद ईसा को खुशामदीद कहते हैं। बेटे सबसे पहले शुक्रिया अफगानी फाउंडेशन का जिन्होंने ये जगह हमें मुयसर की और हम पे हर वक्त जावेद बुटानी सर मजीद अफगानी साहब रास्ते में थे, कोई प्रॉब्लम। यहाँ लाइट का बड़ा इशू होता है सर, यहाँ लाइट जाती नहीं है, आती है, कभी कभी आ जाती है। तो जनरेटर मौजूद है, इस वक्त चल रहा है, मगर डेली बेसिस पे 4-5 घंटे जनरेटर चलाना हो नहीं सकता। कुछ को पता नहीं होगा मगर कराटे वालों को पता है, कराटे में आता कुछ नहीं, जाता बहुत कुछ है। तो हम लोगों ने सर से ये बात की थी अफगानी साहब से, तो उन्होंने यहाँ पर बाहर से जो जनरेटर की सर्विसेज प्रोवाइडर है उनसे यहाँ लाइन लेके की। तो इसके लिए भी मजीद अफगानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, मेरे साथ मेमन कमेटी के यहाँ पर बैठे हुए हैं जुनैद हारून दोस्ती साहब, ज़रा यहाँ पर आ जाएं। IT के चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के जुनैद हारून दोस्ती साहब। अच्छा, ये ब्राइट और पेंट के बैठे हैं मोहम्मद ईसा साहब, उधर आ जाए आप। नहीं सर आप ब्राइट और पेंट के मोहम्मद ईसा बैठे हैं, इनका भी शुक्रिया। सेंसी इन्होंने बीच में हमें डंबल
और दूसरा सारा सामान बड़ी वाफिर मिकदार में दूसरी बार हमें मुहैया किया है ब्राइट ऑफ बैंड की जानिब से। इससे पहले हमने जब शुरू किया था तो इस इलाके में पब्लिसिटी के लिए पेना ब्रेक वगैरह भी सब इन्हीं की तरफ से आए थे बचने के लिए, और इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया शुरू के दिनों में। और इनको लाने वाले जाहिद इनसे इनके ताल्लुकात तो इन्होंने वहाँ बात की, उन्होंने कहा मैं स्पोर्ट्स के लिए आगे आऊँगा, और माशाल्लाह ये आए। हाल ही में इन्होंने बहुत बिल्कुल बुलाएंगे सर, ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, दूसरी बात सर आपका भी बहुत शुक्रिया, रास्ते बंद होने के बावजूद आप लोग आए। जरा अफगानी साहब जरा वहाँ से एरिया ना मकली साहब वहाँ से एरिया खाली है, आ जाए सर बेटे। दूसरा हमारे इधर ये होली से कह रहे हैं उसकी है चेयरपर्सन आयशा फयाज खानानी, वो बैठी हुई में ये हर वक्त हमारे प्रोग्रामों में साथ होती है, और सैरिश और आयशा इनकी टीम की मेंबर हैं होली से केयर की। बीच में इनको अवार्ड के लिए भी बुलाया गया था 6 अगस्त को था, और मुझे भी दिया गया था फखरे पाकिस्तान के अवार्ड से। आयशा फयाज साहिबा के लिए भी मैं कहता हूँ कुछ कार्ड अवार्ड। और आयशा फयाज ये खड़ा हुआ था, ये हमजा पोलानी, समझ नहीं ना, पोलानी है। तो जरा इसको भी आप देखें, आपकी कम्युनिटी का खासकर जुनेद भाई सही है ना, बाटा फैमिली सही है भी। हमारा मकसद एक ही होता है कि आप स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए काम करें। हमें कोई आपसे फंड नहीं चाहिए, लेकिन इनको आप इतना सपोर्ट करेंगे इनका ईजी हो सकेंगे। बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और सर नसीम की मैं बात बताऊँगा, ये आपको लग रहा है कि कराटे कर रहे हैं, बेल्ट मिल रहे हैं, ये लड़कियां 7-7 साल हो गए ये कर रही हैं, सही है। हमजा को 8 साल हो गए, तब इनको जाके ब्लैक बेल्ट आया है। डेली 3-4 घंटे क्लब को देना, यूनिवर्सिटी, दूसरे घर के मामला, उसके अलावा सब मसले होते हैं, फिर भी एक क्लब आना। और इवेंट के दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लड़की हो लड़का हो, तो इस तरह टाइम देना बहुत बड़ी बात है। जो कराटे के नहीं उनको लग रहा है कि आसानी से बेल्ट मिल जाता है, ये हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को 10-10 साल में भी, 8-8 साल में भी, 12-12 साल में बेल्ट मिला है। और जहाँ तक हमारी फेडरेशन का ताल्लुक है, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वेल मेंटेन डिसिप्लिन के साथ चलती है। हमारे चेयरमैन है सर मोहम्मद जहांगीर, वो बड़ा हर चीज़ में अपनी मतलब कहाँ भी प्रोग्राम होगा वो आएंगे, उसमें बैठेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ चेयरमैन बन के बैठ गए, हर इवेंट में एक दफा 3 दिन तक वो बाकायदा सुबह से लेकर रात तक और उसके अंदर मौजूद होते थे, हम लोग भी थे। और बहुत से सवाल अभी रास्ते में हम, और लेडीज़ का जहाँ तक आपने कहा कि लेडीज़ कर रही हैं, सर मजीद ने कहा हमारी फेडरेशन की, सर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी मैडम अंजलि संधू, वो भी फीमेल है। की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कुरुकुल है, वो अभी आ रही है रास्ते में मेरे घर से, सिंध के सेक्रेटरी उनके साथ हैं। अच्छा, तो वो मैडम ने इस दफ़ा खासकर हम यहाँ से सेमिनार रखाना चाह रहे हैं। सर सिंसी से मैं परमिशन ले लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम बगैर परमिशन के नहीं होता। हमें आगे अपने एसोसिएशन को बताना होता है हमें ये करना है, तो इनसे परमिशन लूँगा। अभी इन्होंने बीच में एक लेक्चर दिया था डॉग के ऊपर। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, बहुत से एथलीट के ऊपर बैन लग रही है कि तो कुछ वो दवा इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं। पाकिस्तान में लोग टॉप 10 हर क्लब में जाकर ये कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लेक्चर दिया मैडम ने, तो हम चाह रहे हैं वो यहाँ पर भी हम कराएं। सर सही है ना, अगर हो सकेगा तो यहाँ भी हम कराएंगे सर मजीद से मालूम करके, अगर वो परमिशन देंगे सर मजीद से यहाँ कराएंगे, क्योंकि इससे आम पेरेंट्स को बड़ा फ़ायदा होता है, और ख़ासकर खिलाड़ी को, कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। खासकर स्ट्रिंग और रेड बुल ने तबाह किया हुआ है लोगों को, खासकर स्पोर्ट्स के बच्चों को, तो उसकी वजह से पॉजिटिव आता है, फिर वो खिलाड़ी का बैन लग जाता है, उसमें आगे काफ़ी मामला आते हैं। और हमारे रूल के हिसाब से ये हमारी कराटे की रूल बुक है, ये इंग्लिश में आती है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के तहत होती है, इंग्लिश में होती है। अब पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश के मामला में, हमारे बहुत से अल्फाज जैपनीज लैंग्वेज में चलते हैं, इसमें हर चीज़ हमारी जैपनीज है, क्योंकि हमारा स्टाइल जो है कराटे है वो जापान से है। तो कुछ अल्फाज, मिसाल ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, सर मजीद को मैं बताना चाहूँगा, अगर हम अल्फाज बोलेंगे बच्चा
बच्चा समझ जाएगा हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने इनको सिखाया वही अल्फाज है जैपनीज। ये बच्चे जितने बैठे हमारे वन को क्या बोलते हैं, टू को क्या बोलते हैं, तो ये रूल बुक इंग्लिश में होती है। इसको आसान करने के लिए फैंसी नसीम कुरैशी ने काफी टाइम लगाकर इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है पूरा। और जब ये मतलब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई कोई चीज हुई है, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं हुआ कि कॉपी पेस्ट मार दिया, ट्रांसलेट कर दिया कंप्यूटर से। एक एक चीज के इसका रूल ये कहता है इसका उर्दू में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इंग्लिश में क्या होगा, क्योंकि रूल के तहत सर हमारा इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। आप लोगों को बताऊंगा अगर कोई टाटा का अगर ये बैंड खुल गया इवेंट में, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सही कह रहा हूँ जी? तो ये शक्तियाँ बड़ी हैं। तो इसको समझने के लिए ये सर नसीम ने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। अब इसमें कोई तब्दीली आई है तो दोबारा ये दूसरा इस पर लगे हुए हैं। तो ये कहना आसान है कि बुक है, रूल बुक है, मगर इसके पीछे किसी बंदे की बहुत सारी मेहनत है। तो मैं चाहूँगा सर को और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रगुजार हैं हम ड्रैगन मार्शल आर्ट भाई जेडी साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब रखी है। और माशाल्लाह इस क्लब के बहुत सारे बच्चे अभी नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किए और काफ़ी एमएससी चैम्पियनशिप के अंदर भी गोल्ड मेडल ले चुके हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जो नए कमर हैं आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह और इस क्लब का, सिंध का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हाजी साहब हेलो, बिस्मिल्लाह करो। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, प्यारे प्यारे बच्चों के वालिदैन और हमारी मुल्क की शान और बान फ़ख्र पाकिस्तान, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ये आज का दिन जो है वो निहायती खुशी और मुसरत का है कि माशाअल्लाह मोइन जेडी साहब ने अब्दुल मजीद अब्दाली की और इन्होंने मिलकर जो पौधा लगाया था, आज मैं देख रहा हूँ कि वो अब बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह एक दिन तनावर दरख्त बनेगा। तो इंशाअल्लाह जो लोग खुलूस दिल से मेहनत करते हैं उन्हें किसी लालच की या उसकी ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है और कामयाबी उनके कदम चूमती है, बल्कि कामयाबी उनके घर की दहलीज पर हाथ बांधे खड़ी होती है और शोहरत भी। तो माशाअल्लाह इनका लगाया हुआ ये जो दरख्त है जो इन्होंने ये लगाया है, इंशाअल्लाह ये बच्चों को देखकर उनके चेहरों पर खुशी और मुसरत देखकर माशाअल्लाह बहुत खुशी होती है। मैं उन बच्चों के वालिदैन को भी जो यहाँ पर मौजूद है और अपने बच्चों को के साथ आए हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इदारा ड्रैगन कराटे सेंटर मोइन भाई का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरीके से आप इंशाअल्लाह मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। मेरी दुआएं आपके साथ है, मोइन भाई के साथ है, तमाम दोस्तों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम जहानों का मालिक है। मेरे मोहतरम उस्ताद अब्दुल मजीद अब्दाली साहब मेरे सामने मौजूद हैं, इसलिए बात मुझे बड़ी एहतियात से करनी है। और एक अच्छा तालिब इल्म जो होगा वो अपने उस्ताद के बाद कुछ नहीं बोलता। उस्ताद के बाद तालिब इल्म की वो सलाहियत खत्म हो जाती है कि अपने उस्ताद के बारे में बोले। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम हो चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल मजीद अब्दाली साहब का, नसीम साहब का, और बाकी बहुत सारे मेहमान हैं इनका मुझे नाम भी पता है, नाम नहीं भी पता, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और अब्दुल मजीद अब्दाली साहब को ये मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो एक पौधा लगाया था यहाँ पर, शायद 1 साल पहले हम यहाँ पर हाजिर हुए थे, तो
लेकिन अब ये पौधा जो है वो एक फलदार दरख्त बन गया है अब्दुल मजीद अब्दाली के लिए। और मैं बाकी तमाम जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, उनको भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह अब्दुल मजीद अब्दाली साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो सर को हम देखते रहते हैं कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बहुत अच्छी करते हैं वो, तो इसलिए तमाम गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल वाले भी इनकी पैरवी करते हुए अपने अपने स्कूल्स में भी ऐसी सरगर्मियां शुरू करें। मैं मोइन डेडी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेंटर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और इनकी जो अभी मुश्किलात बता रहे थे कि ये लाइट की वो हल करे। और अब तमाम के लिए दुआ है कि अल्लाह तमाम को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। सबके लिए ढेरों दुआएं। बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो वेरी मच मोइन भाई आपका कि आपने हम सबके लिए ये ऑनर हम सबके लिए था आना, मेरी टीम के साथ आना। और वाकई हमने जो 6 अगस्त को हमने जो इवेंट किया था फ़ख्रे पाकिस्तान, जिसमें मुझे तो ये पता था कि साइरिश और खतीजा को, बट यहाँ पर आकर तो पता लगा है कि इतने सारे फ़ख्रे पाकिस्तान है। वाकई यही हमारा फ़ख्र है और हमें सब मिलकर इनको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि यही बच्चे हैं जो कल को निकल के हमारा नाम रोशन करेंगे। और बस मैं ज़्यादा तो वक्त नहीं लूँगी। शुक्रिया बहुत बहुत मोइन भाई आपका। और बस ये जो माशाल्लाह आप जो बच्चे तैयार कर रहे हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया।